हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख नदी बांध दोस्तों किस स्टेट से बिलोंग करता है और वो किस नदी पे बना हुआ है। बहुत ही आसानी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ये टोटल हम लोग इसमें टोटल 16 को कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में 20 से 25 MCQ भी रखा है जो प्रीवियस ईयर का रहेगा। इस मेथड से डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हुए आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो सारे। तो बस आप 5 से 7 मिनट आप मेरे साथ बने रहें, सारा चीज़ मैं याद करवा दूंगा आपका टिप्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों इधर बांध रहेगा, नदी रहेगा और राज्य रहेगा। तो पहला दोस्तों क्या है? सलाल बांध। सलाल बांध कहाँ पे है, कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से। मैं स्टार्ट करता हूँ। सलाल डायरेक्टली कैसे याद रहेगा कि साला आजकल चना बेच के ही गुजारा कट रहा है, काश अमीर हो जाता। बस आपका क्लियर हो गया क्या क्या है, कैसे करना है। बट जैसे सलाल लागे तो क्या करोगे, साला चना बेच के ही क्या हो गया, मेरा ज़िंदगी कट रहा है, काश अमीर हो जाता। तो बस डायरेक्टली देखिए ध्यान से, यहाँ पे सलाल से क्या हो जाएगा, साला चना बेच के मतलब चनाब हो जाएगा, और काश अमीर हो जाता, ठीक है, तो कश्मीर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये तीनों लाइन एक साथ कवर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर सलाल लागे ना, तो सलाल से अगर सिर्फ यही पूछा है, अगर नदी ही पूछा है तो भी घबराना नहीं है। तो सलाल मतलब साला यार चना बेच रहा है, तो चनाब यहाँ पे दिखेगा, काश अमीर हो जाता, तो वो दूसरा हो जाएगा किस राज्य से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये पहला आपका कवर हो चुका होगा। दूसरा नंबर क्या है? अलमाटी बांध। कृष्ण नदी पे है और कर्नाटक में है। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से। कृष्ण भगवान जब माटी खाए थे तो यशोदा पूछ रही है कि दिखाओ, मुंह दिखाओ, माटी खा रहा है ना तू। तो वो दिखाते नहीं और बोलते हैं नहीं मैं माटी नहीं खा रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, माटी नहीं खा रहा हूँ। तो बस क्लियर हो गया, देखिए ध्यान से। अलमाटी बांध कहाँ पे है? तो माटी खा रहे थे कौन? कृष्ण भगवान खा रहे थे। तो कृष्ण भगवान को यशोदा जी पूछती है कि क्या दिखाओ, मुंह दिखाओ, माटी खा रहा है क्या? तो वो क्या बोलते हैं, नहीं माँ नाटक कर रहा हूँ मैं। कर्नाटक कहाँ से है? कर्नाटक से। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा नंबर नागार्जुन कृष्ण नदी पे है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। देखिए जब भी भगवत गीता आप देखते होंगे तो उसमें अर्जुन और कृष्ण का पूरा कन्वर्सेशन किया गया है, कृष्ण और अर्जुन का कन्वर्सेशन किया गया है। तो देखिए ध्यान से, अर्जुन और कृष्ण क्या बोलते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं। तो कहाँ पे जाना है? अंधे के प्रदेश जाना है। उन लोग को देखते हैं उन लोग का हालत कैसा है। सबको तो वो विद्या देते थे, लेकिन वो कहाँ पे दोनों जा रहे थे मिलके? अंधे प्रदेश में जा रहे थे, मतलब अंधे लोगों के प्रदेश में जा रहे थे, क्योंकि उनका देखना था कि क्या हालत है उन लोग का। तो बस आपका क्लियर हो गया कि जहाँ पे अर्जुन और कृष्ण एक साथ रहेंगे और कहाँ जा रहे हैं? अंधे के प्रदेश जा रहे हैं। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया कि नागार्जुन कृष्ण नदी पे है, आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। अगला सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, आपको पता है दोस्तों कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो आयरन मैन थे, ठीक है। इसीलिए इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है क्या, पहले ये देख लेते हैं। देखिए सरदार सरोवर आयरन मैन थे, वो नामर्द नहीं थे, तो नामर्द से नर्मदा हो जाएगा, और वो नामर्द नहीं थे तो रात में भी अंग्रेजों से लड़ के देश को आज़ाद कराए थे। तो रात से क्या हो गया? गुजरात। क्या समझ में आ गया? सरदार सरोवर नामर्द नहीं थे, रात भर लड़ते थे, तो रात से गुजरात हो जाएगा, नामर्द से नर्मदा नदी हो जाएगा, और कौन थे? सरदार जी, तो सरदार से सरोवर बांध हो जाएगा। दोस्तों ये कंक्रीट और ग्रेविटी का डैम है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा था कि कौन सा कंक्रीट एंड ग्रेविटी का मतलब डैम है, तो डायरेक्टली क्या हुआ, ये आपको पता है कंक्रीट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मजबूत, और मजबूत कौन थे? आयरन मैन। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बस यहाँ से ये भी आंसर क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। अगला देखिए, ये मेरे ख्याल से 4 नंबर क्लियर हो गया। अगला रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे, किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। कैसे याद रखना है? देखिए याद नहीं रखना, ये फटाक से रिलेट हो जाएगा। कैसे? देखिए जब रानी लक्ष्मीबाई जा रही थी तो अपने पीछे किसको बांध के रखी थी? अपने बेटे को बांध के रखी थी, और वो लड़ने जा रही थी। तो देखिए ध्यान से कैसे क्लियर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई पीछे किसको बांध के रखी थी? बेटवा को, मतलब बेटा को। किसको? बेटा को। तो बेटा से बेटवा हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? लड़ाई करना स्टार्ट कर दी, तो क्या बोलती? उतर भाई। डायरेक्टली अपना बेटा को क्या बोल रही है? उतरो बेटा, हम लोग पहले इसको देखते हैं, संभालते हैं। तो उन लड़ाई करने चल गई, अपना बेटा को उतारती, तो उतार से उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या बोलती है? समझ में आ गया कि बेटा उतर, तो बेटा से बेटवा हो जाएगा, उतर से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है। कौन बोल रही है? रानी लक्ष्मीबाई। तो मेरे ख्याल से भी हो जाएगा। अगला मेटूर बांध कावेरी नदी पे है और तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कैसे? देखिए ध्यान से, कैसे फटाक से क्लियर हो जाएगा। मैं टूर पे गया, अब देखो दोस्त लोग हैं ना, दो दोस्त कन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? एक दोस्त बोल रहा है कि मैं टूर पे गया था, तो दूसरा दोस्त बोल रहा है कब रे, कब गया था? कब रे, तो बस मैं टूर पे गया था। वो बोल रहा है कब रे, तो कब रे से कवेरी हो जाएगा। अब क्या बोलता है?
कि वो बोल रहा है कि नहीं सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि मैं टूर पे जा रहा हूँ। देखिए दो दोस्त कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, मैं टूर पे जा रहा हूँ। तो उसका दोस्त क्या बोल रहा है, कब रे, तो कुछ दिन के बाद जाएंगे। अच्छा ठीक है, मिलना ड्यूड आने के बाद, मिलना ड्यूड आने के बाद। लोग बोलते हैं ना मिलना ड्यूड, ड्यूड मतलब दोस्त भाई, मिलना, मिलना बाद में आने के बाद। तो बस यहाँ से देखिए ध्यान से, मैं टूर पे जा रहा हूँ, कब रे, कब रे से कवेरी हो जाएगा। फिर क्या बोलता है दोस्त, मिलना ड्यूड, तो मिलना ड्यूड से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। मिलना, मिलना आपको यहीं पे दिख रहा है ना, मिलना में तमिलनाडु में ही दिख रहा है मिलना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अगला देखिए, मैथन बांध, मैथन से मैराथन, मैथन से मैराथन, और मैराथन के लिए क्या चाहिए दोस्तों, मैराथन बड़ाकर। देखिए ध्यान से, जो नदी है वो बराकर है, मैं बड़ाकर लिखा हूँ। मैथन बांध कहाँ पे है, बराकर नदी पे और झारखंड में है। ठीक है, कैसे याद रखना, देखिए मैथन के लिए, मैराथन के लिए क्या चाहिए, बड़ाकर। ये झाड़ी से झाड़ी में नहीं दौड़ा जाता है मैराथन। ठीक है, लोग क्या बोल रहे हैं कि बड़ाकर, मैराथन के लिए ये जो ट्रैक है वो बड़ाकर, ये झाड़ी में नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, झाड़ी में मैराथन कैसे दौड़ा जा सकता है, क्लियर है। तो बस देखिए फटाक से, मैथन डैम कहाँ पे है, बड़ाकर, झाड़ में नहीं दौड़ेंगे, तो बड़ाकर झाड़ में नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैथन हो गया, क्लियर है। अगला रंजीत सागर बांध, दोस्तों ये थीन बांध होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि थीन बांध कौन सा है, तो ये रंजीत सागर बांध है जो रावी नदी पे है और पंजाब में। कैसे, देखिए तीनों को रिलेट करना। देखिए रंजीत, रंजीत में आपको देखिए यहाँ जीत नजर आ रहा है, जीत। और लोग जब जीतते हैं, कभी भी देखते हो ओलंपिक वगैरह में, इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन जो प्लेयर्स लोग जाते हैं, तो जब जीतते हैं तो रोने लगते हैं, खुशी का आंसू बहता है। जब जीतते हैं तो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो बस, तो सब इंडिया वाले लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए, अरे जीत कर रोवे नहीं, पंजा दिखाओ, पंजा, पंजा दिखाओ, जीतने के बाद पंजा दिखाओ, रोवो मत। बस क्लियर हो गया। देखिए जीत के बाद रोवी नहीं, पंजा दिखाओ, पंजा, कि हाँ हम कर सकते हैं, पंजा, पंजा से पंजाब, और रोवे नहीं से रावी, और जीत के बाद। तो ये क्लियर हो गया। और जो जीतता है, जो रनिंग करता है, जो रन करके जीतता है, वो हमेशा देखते हो थीन लोग, जो पतले लोग रहते हैं ना, वही लोग पूरे स्पीड में दौड़ते हैं। क्लियर है, स्पीड में दौड़ने के लिए थीन लोग का चाहिए। तो बस देखिए ध्यान से, थीन, क्लियर है। तो थीन लोग, तो आपको यहाँ से भी चल जाएगा कि जो जीत करते हैं वो थीन लोग, पतले लोग ही करते हैं। जो जीत करते हैं वो थीन, पतले लोग करते हैं, तो थीन डैम हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट है ये भी आपका याद हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए, टिहरी बांध, टिहरी बांध तो सबसे ऊंचा बांध होता है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध होता है। कैसे याद रखना, देखो इसको भी याद करो दो। पहले देखिए कौन सा स्टेट और कौन सा नदी पे, देखिए पहले टिहरी से क्या, ठहरी, ठहरी। देखिए कोई भाग जा रहा है रथ पे, कोई क्या कर रहा है, भाग जा रहा है रथ पे। ठीक है, कभी कभी होता था ना पहले कि राजा लोग हार गया तो अपना रथ पे बैठा और भाग रहा है, दौड़ रहा है स्पीड में, तो सब लोग बोलता था ठहर ठहर ठहर, भाग मत रथ से, भाग मत रथ से। अब उन लोग पकड़ भी लेता था, रथ जा रहा है, पकड़ लिया, अब उसको क्या बोलेगा, अब उतर, उतर और खड़ा हो नीचे, उतर और खड़ा हो नीचे, भाग, रथ पे बैठना नहीं है, उतर नीचे और खड़ा हो। बस क्लियर हो गया। देखिए ठहर ठहर ठहर, भाग मत, रथ पे भाग मत, तो भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, उतरा नीचे। अब वो रुक गया, अब रुक गया तो क्या बोल रहे लोग, उतरा, उतरा और नीचे खड़ा हुआ, तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपका क्लियर हो गया। देखिए अब देखिए, जब ये भाग रहा था रथ पे, तो रथ तो बहुत ऊंचा होता है ना, रथ क्या होता है, ऊंचा होता है, तो बस सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा कौन है, टिहरी है। अगला अमरावती बांध, ये अमरावती नदी पे है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, किस स्टेट से बिलोंग करता है इसको याद करना जरूरी है। देखिए ध्यान से, अमरावती, अमरावती नदी और तमिलनाडु। कैसे याद रखना, देखिए अम्मा मारती है, अम्मा मारती है, मैं कभी नहीं मिलूंगा, अम्मा मारती है, मैं कभी नहीं मिलूंगा। क्लियर, देखो अम्मा मारती है, अम्मा मारती है से अमरावती हो जाएगा। ठीक, या फिर ये भी बोल सकते हो क्या, अम्मा हमें रोवाती है, अम्मा हमें रोवाती है, मैं मिलूंगा नहीं, मैं मिलूंगा नहीं, तो मिलना से तमिलनाडु हो जाएगा। मिलना आपको यहीं पे दिख रहा है, मिलना, तो मिलना से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, और ये अमरावती नदी पर रहती है, ज़्यादा याद करनी है। अगला कोयना बांध, ये कोयना नदी पे ही है और ये महाराष्ट्र में, ये वाला याद करना है क्योंकि ये तो कोयना नदी पे ही है, तो नाम से ही है। देखिए कोयना बांध किस नदी पे है, कहाँ पे है, देखिए ध्यान से, देखिए कोई अना, कोई आना मतलब होता है ना, कोई आना कमा के दिखाओ तो मान जाएंगे, कोई आना, जैसे बूढ़ा हुए जो दादा दादी लोग बोलेंगे ना, कोई आना कमा के दिखाओ, तो बस सिर्फ खाते रहता है। तो बस यहाँ से देखिए कैसे याद रखना है, कोई आना, कोई आना कमाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। आपको पता है ना कि महाराष्ट्र में जाते हो तो वहाँ कमाने के लिए जाते हैं, तो अगर कोई आना कमाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र।
तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों ये छोटा छोटा चीज़ें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद हो रहा होगा और कंप्लीट हो जाएगा। आप MCQ तक बने रहे लास्ट तक, तब समझ में आएगा कि हाँ हमारा MCQ सारा क्लियर होता जा रहा है। क्लियर है? देखिए अगला, भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध तो कभी कभी देखते हो ना कि पार्क वगैरह में चले गए और बस कोई अगर अजनबी है उसको देख रहे हो खड़ा हो कैसे करके, तो क्या बोलता है वो अजनबी, क्या बोल रहा है, भाग के खड़ा हो, भागो। क्या बोल रहा है, भागो। तुम्हें खड़ा होके देख रहा है, तुम्हें लाज नहीं लग रहा है, भागो। खड़ा होके क्यों देख रहा है, तुम्हें लाज नहीं लग रहा है। अब वो बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है हम तो चले। जैसे कभी कभी ना पुलिस को बुला दूंगे, तुम्हें लाज नहीं लग रहा है, खड़ा होके देख रहा है। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए भाखड़ा, भाखड़ा खड़ा होके, भाग, भाग खड़ा होके क्यों देख रहा है, तुम्हें लाज नहीं लग रहा है। तो लाज से क्या हो जाएगा, सतलुज नदी हो जाएगा, और भाखड़ा नंगल से डायरेक्टली हो जाएगा। अब वो लड़का क्या बोल रहा है, जब इतना बोल दी वो, तो क्या बोल रहा है, ठीक है हम चले, ठीक है कुछ यार टेंशन मत लो, हम चले। तो हम चले से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। अगला हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध तो सबसे बड़ा सबसे लंबा भी होता है, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे लंबा अगर पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लंबा कौन सा है, हीराकुंड। कैसे याद रखना, देखो मैं इसे आसानी से याद कराऊंगा। देखिए हीरा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक वर्ड हीरा। जो हीरा होता है वो आपको कहाँ मिलेगा, जो नदी होगा, लेकिन ऐसा वैसा नदी में नहीं मिलेगा, जो महानदी होगा वहीं पे हीरा मिलेगा आपको। तो बस यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि महानदी में मिलेगा। दूसरा बात, सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी होगा तभी तो हीरा मिलेगा। छोटा नदी होगा तो कोई भी जाके खोज के निकाल लेगा। सबसे बड़ा रहेगा और सबसे लंबा नदी रहेगा तभी वहाँ पे हीरा मिलेगा। और हीरा मिलेगा कब, जहाँ पे महानदी होगा। तो ये क्लियर हो गया कि महानदी पे है, सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, और हीरा कुंड है। क्लियर है? तो आपका ये भी हो गया हीरा कुंड। अब देखो ध्यान से, अगर आप हीरा को निकालना है अंदर से कोड़ कोड़ के, तो आपको एक ही दिशा में खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल उधर खोज रहे, कल उधर खोज रहे, एक ही दिशा में बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हीरा बहुत अंदर मिलता है। तो एक ही दिशा में आपको खुदाई करना होगा तभी आपको हीरा मिलेगा। तो एक ही दिशा मतलब उड़ीसा, एक ही दिशा, वही दिशा में खोजना पड़ेगा। वही दिशा मतलब एक ही दिशा में, वही दिशा में खोजना पड़ेगा, तो उड़ीसा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये भी हो गया। अगला, गांधी सागर बांध। ये चंबल नदी पे है दोस्तों, और मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। कैसे याद रखना है, देखिए गांधी जी थे, हमेशा वो अंग्रेज के चुंबुल में फंस जाते थे, और मध्य में ही क्या करते थे, आंदोलन वापस ले लेते थे। जैसे आपको पता होगा कि यह असहयोग आंदोलन जो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने वापस ले लिया था, वो क्यों लिया था कि वो मध्य में, बीच में ही ले लिया था, क्योंकि वो बहुत सारा बकझक मतलब बहुत सारा हो गया था, स्टेशन को आग लगा दिया था। तो वो वापस क्या करते थे, वो मध्य में ही वापस ले लिए। तो गांधी जी हमेशा चुंबुल में फंस जाते थे। क्यों? क्योंकि इधर जो हमारे गर्म दल थे वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, ठीक है। वो जरूरी भी था, हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत जरूरी था गर्म दल वाले लोग का, ठीक है। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया मध्य प्रदेश। क्या हो गया, मध्य प्रदेश। तो कैसे याद रखना है, गांधी सागर बांध। तो गांधी क्या करते थे, हमेशा अंग्रेज को चुंबल में फंस जाते थे। चुंबल से क्या हो जाएगा, चंबल नदी, और मध्य में ही क्या करते थे, आंदोलन को वापस ले लेते थे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है दोस्तों। जो मेरे को डेट ये फटाक से याद होता है ना, 1922, जैसे मैं बोला चोरी चारा कांड कब हुआ था, 1922 में। तो मैंने इसको रटा नहीं है, मैंने निमोनिक मेथड से उसको फिट कर दिया था, क्या कि मैं चोरी किया था बनाना को। अभी मैं जब इसको पढ़ा रहा था तो मैं डिकोड कर दिया क्या, बनाना को डिकोड में माइंड में किया, फटाक से 1922 आ गया आंसर। ऐसे करके आपको भी याद करना है। तो हमारा जो निमोनिक मेथड का जो भी सीरीज चलता रहता है, जो चलता रहता है, तो आप रेगुलर उस वीडियो को देखते रहे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ही यूनिक वीडियो मिलता रहेगा। क्लियर है? और कोई भी अगर आप लोग टॉपिक मुझे देते हो ना, तो उस टॉपिक पे मैं काम करता रहता हूँ। तो आपको घबराना नहीं है और आप परेशान भी नहीं होना, और ऐसा भी नहीं सोचना कि सर मेरे टॉपिक पे काम नहीं कर रहे, मेरे वीडियो नहीं ला रहे। किसी का भी वीडियो कभी भी आ जाएगा, वो डिपेंड करता है वो कितना टाइम लग रहा है बनने में। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना लेट लगेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसे वैसे करके वीडियो नहीं दे सकता दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा उस पर काम करता हूँ, तभी मैं वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है? एक दिन लेट भी हो चलेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। गांधी सागर हो गया मेरे ख्याल से क्लियर, कि गांधी जी क्या करते हैं, हमेशा चुंबल में फंस जाते हैं और मध्य में ही वापस क्या करते थे, आंदोलन वापस ले लेते थे। अगला, इदुक्की बांध पेरियार रिवर पे है और केरला स्टेट में है। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से, इदुक्की मतलब देखिए डुबकी, इदुक्की मतलब डुबकी लगाना है। तो क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हो भाई, मैं डुबकी लगा रहा हूँ यार के साथ, मैं डुबकी लगा रहा यार के साथ, मैं डुबकी यार के साथ करेला। जिसने बोलता है क्या कर रहे हो भाई, मैं डुबकी यार के साथ करेला, यार के साथ डुबकी करेला मतलब कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके बोलता है ना, डुबकी यार के साथ करेला। करेला मतलब आपको केरला आ जाएगा फटाक से, करेला मतलब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो, मैं डुबकी यार के साथ करेला, यार के साथ करेला। तो यार से हो जाएगा पेरियार, ठीक है।
पेरियार और करेला से केरला। तो मेरे ख्याल से भी क्लियर हो गया। अगला देखिए ध्यान से, फरक्का बांध, ये गंगा नदी पे और पश्चिम बंगाल में। फरक्का कैसे याद रखना, देखिए आपको क्या होता है, कभी कभी होता है ना, कभी कभी फरक्का से कैसे याद कि फ़र्क पड़ा यार, क्या फ़र्क पड़ा, आपने गंगा नदी का पानी लाया था ना गाल में लगाने के लिए, गाल में कुछ फ़र्क पड़ा, ठीक हुआ, तुम्हारा जख्म हो गया था गाल में ना, ठीक हुआ, बस क्लियर हो गया। देखिए फटाक से, फरक्का नदी, फ़र्क पड़ा भाई, क्या गंगा नदी का पानी ले आया था ना, तो गंगा नदी, क्या फ़र्क पड़ना था, क्योंकि गाल में जख्म हो गया था, तो गाल से क्या हो जाएगा, बंगाल, गाल से क्या हो जाएगा, बंगाल। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने याद कराने की कोशिश किया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीराकुंड बड़ा लंबा बांध हो गया और टिहरी बांध सबसे ऊंचा है और रंजीत थीन है। मैंने ये सबको भी रिलेट करके याद कराने की कोशिश किया। और ये C&G मतलब क्या दोस्तों, कॉन्क्रीट एंड ग्रेविटी। कॉन्क्रीट एंड ग्रेविटी, कॉन्क्रीट मतलब स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आपने एंजॉय किया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। मेरे ख्याल से दोस्तों इसके बाद जस्ट पीपीटी आएगा। पीपीटी में टोटल 21 क्वेश्चन होंगे और ये अगर आप कर लिए हो, बहुत आसानी से याद हो गया, तो आप MCQ इसके बाद लगाइए, आप एंजॉय करोगे, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। MCQ इसमें देखेंगे, जिसमें हम लोग टोटल 21 MCQ को देखेंगे और बहुत ही आसानी से कवर करेंगे। जो मैंने पढ़ा उसका इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए इसमें इसके पहले जो दोस्तों मैंने 16 बताया था, उसमें एक इदुक्की पेरियार रिवर केरला से बिलोंग करता है। उसको आप एक तरीके से और याद कर सकते हो, कैसे, मैं डुबकी प्यार के साथ करेला रे, मैं डुबकी प्यार के साथ करेला रे। तो डुबकी से इदुक्की हो जाएगा, प्यार के साथ करेला रे, तो प्यार कैसे हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा, और करेला रे से केरला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हो गया। आप चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ यहाँ पे। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? A हीराकुंड बांध, B भाखड़ा बांध, C सरदार सरोवर बांध और D टिहरी बांध। दोस्तों अगर आपको ये सारा पता है तो आप करते चलेंगे और आप कोशिश करें कि 21 में आप 21 बनाने की कोशिश करें बहुत ही आसानी तरीके से। तो मैं 1 सेकंड का टाइम दूंगा, आप करते चलिए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, D हो जाएगा, टिहरी बांध। कैसे याद करवाया था, देखिए ध्यान से। ऊंचा पे कौन भाग रहे थे, भागीरथी भाग रहे थे रथ पे, और उसको क्या बोल रहे, उतरो। तो जो रथ था वो क्या था, ऊंचा। रथ क्या होता है, ऊंचा होता है। तो ये टिहरी वाला से ही रिलेटेड था ना, टिहरी से रिलेटेड हुआ। अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? A भाखड़ा बांध, B नागार्जुन सागर, C हीराकुंड और D कोसी। तो मेरे ख्याल से दूसरा का आंसर आ गया होगा दोस्तों। इसका आंसर C होगा। आपको बताया था कि हीरा को अगर खोजना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, लंबा और बड़ा। तो ये लंबा और बड़ा सबसे बड़ा है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। अगला, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी से क्या बताया था कि ठहरो ठहरो भागो मत रथ से। तो ये भागीरथी और ये भागीरथी। मेरे ख्याल से 2 आंसर है। तो 2 आंसर में देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा याद करवा दूंगा कि भिलांगना नदी पे भी ये है। तो कैसे याद रखना है कि भागो मत रथ पे, जैसे भाग रहा था ना, भागो रथ पे नहीं, मुझे रुको। अब उसको रोक के बोल रहा है क्या कि तुम लांग के भाग रहा था ना, किसी को लांग के भाग रहा था, तो भेलंगाना हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। तो आपका 2 तो आंसर ऐसे ही आ गया था मेरे ट्रिक से, और ये भेलंगाना भी याद करवा दिया। अगला, सलाल बांध निम्नलिखित में नदियों में से किस पर बनाया गया? A कृष्णा नदी, B महानदी और C चेनाब और D सतलज। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों। इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने याद करने का तरीका बताया था, आपको ये चीज़ क्लिक कर गया होगा, माइंड में आ चुका होगा। देखिए ध्यान से, सलाल, मैं साला क्या बोलूँ, मैं चना बेच के गुजारा काट रहा हूँ, काश अमीर हो जाता। तो बस फटाक से हो गया, चना से चनाब हो जाएगा। अगला, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीरा को खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही दिशा में खोजना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 5 का A हो जाएगा। अगला, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर उपस्थित है? A बेतवा, B केन, C रिहंद और D टोन्स। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा आपको दोस्तों। जैसे बता, रानी लक्ष्मीबाई अपने पीछे किसको ले जा रही थी, बेतवा को, तो बेतवा नदी हो जाएगा। बेटवा को क्या बोल रही हो, उत्तर, तो उत्तर से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मेरे ख्याल से आंसर हो गया होगा। अगला देखिए, मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? A केरल, B कर्नाटक, C तमिलनाडु, D उड़ीसा। मेरे ख्याल से आंसर आपका आ गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेटूर। कैसे याद करा बता दे, देखिए ध्यान से। मेटूर से बोला था कि मैं टूर पे जा रहा हूँ, कब रे, उसका दोस्त पूछ रहा है कब रे, तो कावेरी नदी हो जाएगा। तो फिर क्या बोलता है, ठीक है जाओ घूम के आओ, लेकिन लास्ट में आएगा तो क्या करना, मिलना ड्यूड, क्या करना, मिलना ड्यूड, तो मिलना से तमिलनाडु हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसानी से हो रहा होगा। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? A गुजरात, B महाराष्ट्र, C कर्नाटक, D मध्य प्रदेश। मेरे ख्याल से आंसर आपका आ गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोयना। अगर कोयना कमाना तो आपको महाराष्ट्र जाना है,
कोई आना कमाना है तो कहाँ जाना है, महाराष्ट्र जाना, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये कोयना नदी पे ही बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसको याद करने का जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अलमटी बांध किस नदी पर निर्मित है? ए कावेरी, बी सेलेरू, डी तुंगभद्रा और डी कृष्णा। अलमाटी, माटी कौन खा रहे थे? कृष्ण जी। और वो फिर क्या बोल रहे थे? यशोदा मैया दिखाने, मुंह दिखाओ, माटी खा रहे हैं ना तू, तो वो क्या बोलते हैं? नहीं, वहाँ नाटक कर रहा हूँ। अगला तो नाटक कर्नाटक हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? ए दामोदर, बी बराकर, सी हुगली, डी महानदी। किसका बात कर रहा है? हीराकुंड। और हीराकुंड कहाँ मिलेगा? हीरा कहाँ मिलेगा? महानदी पे मिलेगा, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। अगला, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए रावी नदी, ब्यास नदी, सी झेलम नदी, टी चेनाब नदी। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा। थीन से क्या बताया था दोस्तों? रंजीत। थीन से क्या बताया था? रंजीत सागर बांध। और रंजीत सागर बांध में जीत के लोग क्या करते हैं? रोते हैं, तो रावी नदी हो जाएगा। जीत लेते हैं तो लोग रोते हैं, और रोते हैं तो रोने के लिए नहीं बोला जाता, बोलता है क्या करो, आप क्या करो, पंजा दिखाओ, रोवो मत, तो पंजाब हो जाएगा स्टेट। अगला 12 नंबर, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ए नर्मदा, बी तापी, सी चंबल, डी कृष्णा। देखिए, गांधी सागर, गांधी हमेशा चुंबुल में फंस जाते थे अंग्रेज के, डायरेक्ट आंसर सी। कितना आसानी से आपको हो रहा होगा दोस्तों। चलिए, मैथनबाल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ए दामोदर, बी बराकर, सी कोनार, डी बोकारो। मेरे ख्याल से आंसर आपका आ गया होगा दोस्तों। देखिए ध्यान से, मैराथन के लिए बराकर यार क्या झाड़ में घुमा रहा है, ठीक है, तो ये झारखंड हो जाएगा आंसर। अगला दोस्तों, अगला देखिए ध्यान से, सूची, ये मिलान करना है, देखिए ध्यान से, आपको आंसर आ जाएगा फटाक से। देखिए मिलाइए, फटाक से आंसर आपको करना है। देखिए, हीराकुंड के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? किस नदी पे है? हीरा, महान नदी पे होगा। अगला हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, देखिए 2 से आंसर पता चलेगा। ठेरी, ठहर, भागमत, भागीरथी। तो देखिए, ए का आपको कहाँ पे दिख रहा होगा? ए का 4 दिख रहा होगा, तो ए का 4 ये तीनों में है, और सी का आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अब ये तीनों में से सी में 2 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 14 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। मैं मिलान के लिए गलत कर दिया। 14 का क्या हो जाएगा? सी का 2 है ना, तो सी का क्या डायरेक्टली 2 हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 14 का। अगला 15, देखिए सूची फिर से मिलाना है, देखिए ध्यान से, 15 में क्या है? मिलान करना है। देखिए, कावेरी नदी कहाँ पे है? कृष्ण नदी, नर्मदा, चंबल में कौन फंसते थे? गांधी जी। नामर्द मतलब सरदार सरोवर। कृष्णा का क्या करते थे? माटी खाते थे। और कावेरी कवरे मैटूर पे। देखिए सारा आंसर आ गया, मतलब सब हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या है आंसर बताइए। ए का आपको क्या दिख रहा है? ए का 2 कहाँ दिख रहा है? ये दोनों में दिख रहा है। ए का 2, ठीक है। आगे बी का 1 यहाँ भी दिख रहा है। चलो अगला बढ़ जाते हैं। सी का 4 यहाँ दिख रहा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का बी। क्लियर है? 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 का देखिए फिर से आ गया ये मिलान करने वाला। चलिए मिलान करते हैं हम लोग साथ साथ में। देखिए अगला फर्क पड़ा गंगा नदी के पानी से। टिहरी, भागमत, थीन कौन सा था? रोवोमत, जो वो रंजीत भाई साहब, रोवोमत। अगला नागार्जुन, कृष्ण साथ। बस आंसर हो गया। फर्क का ए का क्या है दोस्तों? ए का 3, ए का कहाँ 3 दिख रहा है? यहाँ, डायरेक्ट आंसर ये सी, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सी। अगला फिर से आ गया, कोई बात नहीं, मिलाइए, मिलान कीजिए साथ साथ में, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। देखिए तुंगभद्रा, लोअर भवानी, इदुक्की, नागार्जुन। कोई बात नहीं, 2 नहीं पता, चलिए स्टार्ट करते हैं। नागार्जुन कहाँ है? नागार्जुन कृष्णा के साथ मिलेंगे और कहाँ जाएंगे? अंधे लोग के साथ जाएंगे, तो डायरेक्टली डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 आपको यहाँ दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। फटाक से आपको 2 भी पता है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? और आपको कौन सा? इदुक्की में क्या था? मैं डुबकी लगा रहा हूँ यार, प्यार के साथ करेला, तो इदुक्की का क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। अब 2 बचा, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। अगला देखिए दोस्तों, मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? ए गवानी, बी कावेरी, सी हेमवती, डी पालार। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर दोस्तों देखिए, मेटूर पे जा रहा हूँ,
कावेरी, ठीक है। फिर ये कहाँ बिलोंग करता था, मिलना डूड तमिलनाडु में है। अगला देखिए ध्यान से 19 नंबर, अलमाटी बांध किस नदी पर राज्य में बनाया जा रहा है? ए कृष्णा कर्नाटक, बी भागीरथी उत्तराखंड, सी महानदी आंध्र प्रदेश, डी यमुना उत्तर प्रदेश। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा दोस्तों। जब भी बोलेगा माटी, और माटी कृष्ण जी खाते थे, और जो माँ पूछी तो बोली मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर। अगला देखिए ध्यान से, नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागा अर्जुन के साथ कौन जा रहे थे? कृष्ण भगवान। और कहाँ जा रहे थे? अंधे लोग के पास। डायरेक्ट बी आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी। 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये याद रखना दोस्तों, नहीं पूछा है तो बस देखते हैं फटाक से ना। सरदार सरोवर बांध नामर्द, सही बात है। बोला था ना नर्मदा। दोस्तों ये भी जो भी मैं यूज करता हूँ ये आपको रिलेट नहीं करना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को नामर्द बोल रहे हो आप। दोस्तों ये सब सिर्फ बनावटी कहानी है, आपको बस सिर्फ याद करना है, उसके रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जितना रिस्पेक्ट उनके लिए आपका है उतना उससे ज़्यादा मेरा रिस्पेक्ट है उनके लिए। क्लियर है? तो आप उस चीज़ को आप ज़्यादा ये नहीं सोचें, ठीक है। अगला, तिलैया बांध, गांधी सागर बांध, ये चंबल में फंस जाते थे हमेशा, तो ये चुंगुल नदी हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी सही है। अगला कौन सा है? नागा अर्जुन बांध, जो डी नंबर है वो कौन सा है दोस्तों? नागा अर्जुन बांध, वो कृष्णा नदी पे है। क्लियर है? कैसे बताया था? नागा अर्जुन जो होता है वो कृष्ण नदी, नागा अर्जुन कृष्ण नदी थी। ये सही है, ये सही है, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, बी गलत है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपने एंजॉय किया होगा दोस्तों, ये सारे एमसीक्यू को एंजॉय किया होगा। और आप नीचे बता सकते हैं कि आप कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा आपको, कैसे आपको याद हो गया कि नहीं याद हो गया, आप एंजॉय किए कि नहीं वीडियो। आपका फीडबैक ही हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनेगा। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।